गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे डेटा मॉडलिंग की, ठीक है, या फिर इन्फॉर्मेशन मॉडलिंग। यानी कि डेटा मॉडलिंग में बात कर रहा था, एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं अपन कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट्स की रिगार्डिंग डेटा को जो रहता है अपन का एट्रीब्यूट्स की बात करते हैं, वो उसकी मॉडलिंग की बात करें। लास्ट टाइम मैंने बात करी थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस की, जिसमें अपन देख रहे थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस ज़रूरी है एज वेल एज मॉडलिंग भी ज़रूरी है, उसका जो डिजाइनिंग था वो भी पार्ट ज़रूरी है, ठीक है। तो डेटा मॉडलिंग क्या होता है? डेटा मॉडलिंग हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन चैप्टर, मतलब ऑब्वियसली डिस्कस करा गया है, ठीक है। इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, डेटा मॉडलिंग कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट द कंटेंट्स ऑफ डेटा स्टोर्स एंड द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग देम, कि किस तरीके का रिलेशनशिप है उन दोनों के बीच में, है ना। तो अपन ये बता रहे हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के कंपैरिजन में जैसे मैंने बात करी थी, ये जो स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस अपन देख रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ अपन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं ये जो बात कर रहा हूँ अभी, वो मैं स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। तो जो डेटा मॉडलिंग डिफाइन करी गई है वो कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट, यानी इसको अपन कैसे यूज़ कर सकते हैं, कंटेंट ऑफ डेटा स्टोर्स एंड रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट अमंग देम, कि किस तरीके का डेटा हो रहा है, सेव हो रहा है, इस तरीके को अपन देख सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस नोटेशन प्रोवाइड्स नो डायरेक्ट मैकेनिज्म फॉर रिप्रेजेंटिंग दिस रिलेशनशिप, है ना। उसके बाद है एज सच द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा मॉडलिंग इज सेम इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। अगर मैं बात करूं तो एज सच द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटा मॉडलिंग इज सेम इन द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच। इन डेटा मॉडलिंग वी फोकस सोलली ऑन डेटा टू डिफाइन डेटा ऑब्जेक्ट्स, कि डेटा पे डिफाइन कर रहे हैं, डेटा पे बेसिकली फोकस कर रहे हैं टू डिफाइन डेटा ऑब्जेक्ट, कि कौन से डेटा ऑब्जेक्ट्स हैं, देयर एट्रीब्यूट्स एंड देयर रिलेशनशिप with each other, which leads to develop a data network of the given system, ठीक है। डेटा मॉडलिंग इज यूजफुल एंड बेनिफिशियल फॉर कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस लाइक कॉम्प्लेक्स डेटाबेस एप्लीकेशन इन विच डेटा विद देयर रिलेशनशिप्स आर रिक्वायर्ड टू गवर्न डेटा, ठीक है। डेटा मॉडलिंग एंड सम ऑफ इट्स ग्राफिक नोटेशन आर सिमिलर टू दोज यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, बट दे आर मैनी डिफरेंसेस बिटवीन दीज टू अप्रोचेस, ठीक है। पहला है बोथ अप्रोचेस यूज द टर्म ऑब्जेक्ट। अगर मैं डेटा मॉडलिंग की बात करूँ तो दोनों को किस तरह का जो टर्म यूज़ करेंगे वो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। इन डेटा मॉडलिंग इट इज़ रेफर्ड एज द डेटा ऑब्जेक्ट, वेयर इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच इट इज़ simply an object. The definition of object is much more delimited in data modeling context in comparison to OO approach, ठीक है। सेकंड है both approaches describe relationship between object data, but data modeling does not concern itself with how these relationship are achieved, ठीक है। तीसरा है डेटा मॉडलिंग बेसिकली मॉडल्स द डेटा, है ना, विदाउट कंसर्निंग अबाउट द प्रोसेसिंग विच ट्रांसफॉर्म द डेटा। इन तरह की चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। फिर है डेटा ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। अगर डेटा ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर मैं व्हेन डेटा मॉडलिंग इज यूज्ड अस एंड रिक्वायरमेंट एनालिसिस टेक्निक्स, analysis begin by creating models for data object. A data objects can be defined as, अगर मैं data objects की बात करूँ तो किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि it is a representation of information that must be understood by the software, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स की बात करें, जैसे ऑब्जेक्ट से पर्सन है, एट्रीब्यूट्स उसके करेस्पॉन्डिंग कौन से होंगे, नेम, एड्रेस, एज, लाइसेंस, है ना, और पर्सन का डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये चीज़ें। रिलेशनशिप की बात करें, जैसे कि एक स्कूटर है, स्कूटर के करेस्पॉन्डिंग ये भी एक ऑब्जेक्ट है, उसके एट्रीब्यूट्स कौन से रहेंगे, स्कूटर का मॉडल क्या है, आईडी नंबर क्या है, बॉडी टाइप क्या है, कलर क्या है। अब रिलेशनशिप की बात करें तो ये पर्सन बाय स्कूटर, है ना, ये रिलेशनशिप हो गया बीच में बाय का, ये ठीक है। और रिप्रेजेंटेशन अगर मैं देखूँ रिप्रेजेंट्स स्कूटर, तो जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बॉक्स में यहाँ पर रिलेशनशिप भी दिखा दिया अपन ने। तो डेटा एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप की जो बात कर रहे थे अपन, डेटा ऑब्जेक्ट अपन के पास ये है, एट्रीब्यूट अपन के पास नेम, एड्रेस, लाइसेंस, यानी पर्सन के करेस्पॉन्डिंग। सेम वे में अपन बात करें तो स्कूटर के भी कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स रहेंगे, और उसके करेस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप क्या है कि एक स्कूटर एक पर्सन है जो स्कूटर खरीदता है, तो बाय का रिलेशन हो जाएगा, ठीक है।
स्कूटर एट्रीब्यूट्स एज टेबल स्कूटर एट्रीब्यूट्स की बात करें, ठीक है, स्कूटर एट्रीब्यूट्स एज टेबल स्कूटर एट्रीब्यूट्स। नेमिंग एट्रीब्यूट्स की अगर बात कर रहे हैं, यहाँ पे आइडेंटिफायर वर्ड मैंने यूज़ किया है, डिस्क्रिप्टिव एट्रीब्यूट्स मैंने यूज़ करा है, और मैंने यूज़ किया है रेफरेंशियल एट्रीब्यूट्स, ठीक है, रेफरेंशियल एट्रीब्यूट्स ये सब यूज़ करे मैंने। मॉडल नंबर है, आईडी नंबर है, बॉडी टाइप है, कलर है, ऑनर है, कौन कौन है उनके करस्पॉन्डिंग मैंने ये चीज़ लिख दिया है, ठीक है। मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं डेटा को डिफाइन करने के लिए एट्रीब्यूट्स को, जैसे कि नेम, इंस्टेंस ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें इनको एक बार देख लेना। एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम मैंने क्लास में आप लोगों को बताया ही था किस तरीके से करते हैं एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप अपन को यहाँ पे ड्रॉ करना है, ठीक है। यह डायग्राम है, जैसे मैन्युफैक्चरर है, वेल्ड्स का रिलेशन है, मैन्युफैक्चर स्कूटर बना रहा है यानी कि बनाने का रिलेशन है। यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट टेबल अपन के पास आ जाएगी। सैंपल ईयर डायग्राम की बात करें तो सैंपल ईयर डायग्राम है एक यहाँ पे, ये किसके लिए, एक्सपेंडेड ईयर डायग्राम यानी कि लाइसेंस है, लीडरशिप यहाँ पे, उसके बाद है बिल्ड्स यानी कि जो डीलरशिप है, डीलरशिप एक एंटिटी है, मैन्युफैक्चरर एंटिटी है, स्कूटर एक एंटिटी है, शिपर एक एंटिटी है। इनके बीच में जो जो रिलेशन है किस तरीके 1 to many है, 1 to 1 है, 1 to n है, और ये लाइसेंस, बिल्ड्स, कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसपोर्ट, बिल्ड्स, ये सब क्या है, ये एक रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में, यानी कि इन बीच में एंटिटीज़ के बीच में। स्कूटर है, यूरोपियन है, डोमेस्टिक है, ये स्पेशलाइजेशन, और अपन इसकी बात कर रहे हैं किस तरीके का, अपन उसको स्पेशलाइज वे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये स्कूटर का स्पेशलाइजेशन है कि यूरोपियन है या डोमेस्टिक है। यूरोपियन है तो जर्मन है, इटालियन है, इंग्लिश है, कहाँ से, मतलब किस तरीके का है। तो ये डेटा ऑब्जेक्ट टाइप का इलिस्ट्रेशन है, ठीक है। थैंक यू।